तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनिशिता है और मैं IT में पढ़ रहा हूँ एंड माय ब्रांच इज डाटा साइंस एंड AI एंड आई एम currently studying BTech first year. So in this video we are going to learn how you can create key system using CPP. Uh, this is this video is about message of this project of CPP. So let's start. Uh, what is going to learn in this video? Basically, I have already discussed. We are going to learn how can we make a free system using CPP. So moving to the next introduction. This project is based on uh, C++ programming. ठीक है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वीडियो जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर है. इट इज एन इंटरेक्टिव सिस्टम दैट asks questions and give a score at the end. तो ये जो है ये एक इंटरेक्टिव क्विज सिस्टम होगा जिसमें जिसमें आपको सिस्टम जो है आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा, फिर आपको ऑप्शन शो करेगा. इसमें आपको जो आंसर पता है वो आंसर आपको इनपुट के तौर पे सिस्टम में चलेगा. फिर आपका नाम के साथ आपको स्कोर जो है लास्ट में शो करेगा. तो आगे बढ़ते हैं. नाउ से व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव्स. Basically its objective to make a simple quick program using CPP, as I already discussed. To apply concepts. See here, we are going to learn in this video concept like loops, functions, if else, user input, and many things like array and variables. Next, move to understand how a program can interact with a user. ठीक है. फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स. हाँ, तो इस प्रोजेक्ट के फीचर क्या है तो हम देख लेते हैं. टेक यूजर्स एज यूजर नेम एज इनपुट. ठीक है. आस्क 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मैंने इसमें केवल 5 ही क्वेश्चन का बनाया, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 ले लिया. आप चाहो तो 10, 12, 15 जितना क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं. फिर आप कैलकुलेट टोटल स्कोर एंड परसेंटेज. तो इसमें आपका टोटल स्कोर कैलकुलेट होगा, फिर परसेंटेज कैलकुलेट होगा. उसके साथ ये डिस्प्ले आपका रिमार्क जो भी डिस्प्ले किया जाएगा कि आपका रिमार्क्स मतलब कैसा रहा. एक्सेलेंट, गुड, ट्राई अगेन एंड at the end user can learn control rest. So before moving to next, let's see simple C++ programming syntax. Include iostream using namespace std, int name, return 0. तो बेसिकली सी प्लस प्लस में होता क्या है कि दो चीज़ें होती है. एक तो होता है रिटर्न और एक होता है आपका लॉजिक. और सॉरी, एक होता है आपका मैंडेटरी और एक होता है आपका लॉजिक और स्टेटमेंट. तो आपकी रिटर्न जो आपकी मैंडेटरी चीज़ है वो होती है जैसे कि यहाँ से आपको ये हो गया. फिर आपको ये हो गया. फिर आपका ये जो है रिटर्न, ये आपका हो गया. और ये जो लॉजिक है इंट मेन में जो भी हम लिखते हैं हम होता है लॉजिक. एक्चुअल में इंट मेन के बाद जो हम लिखते हैं वही हमारा मतलब जो भी हमारा इंटेंस होता है कोड रन करने का वो हमारा इसमें हम लिखते हैं. तो नाउ लेट्स लाइन बाय लाइन इसका मेन जो भी हमने सिंपल कोड लिखा था उसका मतलब जान लेते हैं. हैशटैग इंक्लूड आईओस्टी. हैशटैग है क्या. तो हैशटैग इज अ प्रीफिक्स डायरेक्टिव. द हैशटैग means it is a
प्रोसेस्ड बिफोर द कोड इज कंपाइल्ड। मतलब हैशटैग इंक्लूड के साथ जो भी लिखा हुआ था वो जो है कंपाइल होने से पहले उसको प्रोसेस किया जाता है। तो जैसे हमने हैशटैग इंक्लूड के साथ आयो स्ट्रीम लिखा हुआ है तो ये आयो स्ट्रीम प्रोसेस होगा। तो आयो स्ट्रीम क्या है उसको देख लेते हैं। आयो स्ट्रीम इज अ header file that contains code for input output like cin cout. Without this you can't। तो iostream सिर्फ एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल एक ऐसा फाइल होता है जिसमें से पहले से डिफाइन कुछ क्या बोला फंक्शंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो इसी तरह iostream भी एक हेडर फाइल है जिसमें कि इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ कोड लिखे हुए हैं। ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ कोड लिखे हैं जैसे कि इसमें सी इन सी आउट। ठीक है। इस iostream अगर हम नहीं लेंगे तो हम लोग सी इन और सी आउट यूज नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। यूजिंग नेम यूजिंग नेम स्पेस स्टडी को हम लोग जान लेते हैं। तो नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस बेसिकली एक कंटेनर है। ठीक है। इसमें वेरिएबल फंक्शन क्लासेस का ग्रुप होता है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। std is a namespace where all the standard C++ library functions। तो इसी तरह std भी एक नेम स्पेस है। ठीक है। जहाँ सी प्लस प्लस के जितने भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है वो स्टोर है। तो मैंने पहले ही बता चुका कि नेम स्पेस क्या है। नेम स्पेस बेसिकली एक कंटेनर जिसमें कि वेरिएबल फंक्शन क्लासेस को ग्रुप देता है। ठीक है। तो अगर इफ यू डोंट राइट दिस यू वुड नीड टू यूज std here। अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std का यूज नहीं करते हैं, इसका हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std का नहीं करते हैं तो हम लोग को बार बार ये लिखना पड़ेगा std सी आउट std सी इन एवरीवन में। जितना जब जब हम लोग सी इन सी आउट लिखेंगे वहाँ पर हम लोग को std लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std लिख लेते हैं तो केवल हम लोग ये इसको हम लोग को नहीं लिखना पड़ेगा। std और std सी इन को नहीं std सी आउट और सी इन के पहले std को नहीं लिखना, केवल हम लोग सी आउट और सी इन लिखकर ही काम काम हमारा चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेम इंटरनेम क्या होता है? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम। मतलब यही वो पॉइंट है जहाँ से जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसकी शुरुआत होती है। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मेन फंक्शन होता है। देखिए फंक्शन फंक्शन हम आगे बताएंगे। फंक्शन दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो हमारा ये एक मेन फंक्शन होता है, एक सब फंक्शन हो गया। तो मेन फंक्शन ऐसा है जहाँ से जो भी हम कोड लिखेंगे वहाँ की शुरुआत होगा। तो इसके अंदर इंट में हमने लिख दिया। फिर इसके अंदर जो भी होता है वही होता है कि एक्चुअली हम कोड में कोड से हम क्या हमें कौन सा कोड हम लिखना चाहते हैं, किस प्रकार का कोड लिखना चाहते हैं, हमारा कोड से आउटपुट क्या होने वाला है ये यहाँ से हमको पता चलेगा। इंट मीन्स द फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर। तो ये जो है इंट इंट जो है लास्ट में इंटीजर रिटर्न करेगा। तो अगर प्रोग्राम प्रोग्राम जो भी है हमारा सक्सेस हुआ तो उसके लिए 0 और सक्सेस नहीं हुआ तो 1 2 3 एक फंक्शन और स्टेटमेंट रिटर्न मैनेज सक्सेसफुल। ठीक है। एक्चुअल कोड जैसे मैंने पढ़ा है इसके अंदर जो भी होता है वो एक्चुअल कोड होता है जो कि रन करना होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सी आउट देख लेते हैं। जैसे कि सी आउट आपने लिखा है मैसेज। सी आउट इस लाइन का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि हम लोग डिस्प्ले पर कोड के थ्रू जो भी शो करना चाहते हैं वो इसके थ्रू शो हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ सी आउट सी आउट
जैसे कि मैं लिख दूँ सी आउट, ठीक है, सी आउट करके लिख दूँ हेलो, या फिर मैं सी आउट करके लिख दूँ यहाँ पे एच, ठीक है। तो ये जो है हमको डिस्प्ले पे जो है एच जो है शो करेगा। सी आउट मीन्स कंसोल आउटपुट जिसमें तो रेटिंग राइटिंग ऑन द स्क्रीन। ये जो है इज एन इंसर्शन ऑपरेटर है। ये हमारा हमारा इंसर्शन ऑपरेटर दैट सेंस द आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट होता है उसको उस मैंने उसका काम, जो इंसर्शन ऑपरेटर है उसका काम नहीं होता है कि हमारा आउटपुट है उसको भेजे। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल सी आउट हेलो, यहाँ पर हम ये एग्जांपल सी आउट हेलो, तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा हेलो। अगर हमें कुछ और प्रिंट करवाना होता तो वहाँ पे हम लोग इसको हेलो को चेंज करते थे, ठीक है। करते हैं। अब हम बात करते हैं सी इन। तो सी इन एक ऐसा, मैंने ऐसे बोल सकता, सी इन मीन्स कंसोल इनपुट टेक इनपुट फ्रॉम दैट। मैंने हमने अगर सिस्टम को यूजर से कुछ इनपुट चाहिए, सिस्टम को कुछ यूजर से इनपुट चाहिए, अ, जैसे कि आप आए सिस्टम में यूज करने, तो सिस्टम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, तो आप अपना नाम बताओगे ना। तो उस नाम बताने के लिए हम एक कोड लिखते हैं, जैसे कि नाम नाम जो है जो भी आप बताओगे वो इनपुट लेने की तरह हम लोग इनपुट लेने के लिए इसका यूज करते हैं, सी इन नेम, ठीक है। उसके बाद ये जो है इज कॉल्ड द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर करते हैं। इट स्टोर द इनपुट इनटू वेरिएबल, आप जो भी इनपुट दोगे, ठीक है, उसको जो है एक वेरिएबल की तरह यूज कर लेगा। जैसे एग्जांपल सी इन नेम, ठीक है। इफ द यूजर टाइप्स अनिश, द अनिश विल बी स्टोर्ड इनटू द नेम वेरिएबल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये कर लिया, सी इन कर लिया और नेम कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा वेरिएबल हो गया। अगर यूजर अनिश यूजर यूजर अनिश जो भी अपना इनपुट देता है, तो वहाँ पे अनिश जो है नेम वेरिएबल की जगह नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये चलते हैं। अब बात कर लेते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे मतलब वेरिएबल इज अ लाइक लेवल कंटेनर इन मेमोरी, ठीक है, यूज टू स्टोर डाटा योर प्रोग्राम कैन दैट कैन योर प्रोग्राम कैन यूज अचीव। तो बेसिकली वेरिएबल जो एक कंटेनर की तरह होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कंटेनर हो गया, हमने यहाँ पर वेरिएबल एक्स में डिफाइन कर दिया, ठीक है। वेरिएबल जब हमने एक्स डिफाइन कर दिया, तो ये जो है हमारा एक मेमोरी एक जगह जो भी है हमारा वो इसके लिए रिजर्व हो गया। अब इसके एक्स इक्वल टू अगर हमने 10 लिख दिया, तो अब जो है ये वेरिएबल की जगह वेरिएबल में इस वेरिएबल की वैल्यू जो एक्स एक्स स्टोर हो जाएगी। अगर इसको हमें चेंज भी करना है तो चेंज भी हो जाएगा। अगर वेरिएबल यहाँ पर फिर इंटर लिखना पड़ता है एक्स, फिर यहाँ पर अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 11, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब वेरिएबल भी डिफाइन करने में कुछ नियम होते हैं, उसको हम देखते होंगे। तो वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर ए, ठीक है। वेरिएबल का जो भी हम नाम देते हैं लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और एन अंडरस्कोर, या तो लेटर लेटर हम यूज कर ले या फिर हम अंडरस्कोर होता है, तो जैसे कि हमने ये ले लिया अंडरस्कोर एक्स ले लिया, ठीक है। और ध्यान रखें कि ये इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये गैप नहीं होना चाहिए, ये सटे होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट लेटर नेम्स कैन कंटेन लेटर डिजिट और अंडरस्कोर। तो वही मैंने बताया कि एक बार आपने लेटर लिख लिया, तो उसके बाद आप
नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे A1 हो गया, ठीक है, X2 हो गया, फिर आप इसके बाद भी अंडरस्कोर। तो बेसिकली अंडरस्कोर पहले भी आप यूज कर सकते हो और बाद में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं नो स्पेस, नो स्पेशल और स्पेशल कैरेक्टर लाइक एट द रेट, द हैशटैग आर अलाउड। तो इसमें जो होता है कि आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हैशटैग हो गया, डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, ठीक है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी सी प्लस प्लस कीवर्ड थी। तो सी प्लस प्लस कीवर्ड बेसिकली क्या है कि पहले से कुछ उसने जो है अपना कीवर्ड चूज करके रखा है, जैसे कि इंट, void, रिटर्न, ये सब ऐसे कुछ कीवर्ड है। तो आप जब वेरिएबल डिफाइन करोगे तो इन सारे में जो भी इसे कीवर्ड है उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ अलग ही मतलब इनसे हटके आपको वेरिएबल चूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने हमने इंट यहाँ पे लिख लिया, इंट इंट एन इक्वल टू 10 लग गया, ठीक है, कैपिटल एन। अब यहाँ पे कॉल लिखते हैं इंट स्मॉल एन यूज करते हैं, इंट एन इक्वल टू 11। तो बेसिकली ये जो है दोनों केस सेंसिटिव वेरिएबल नेम्स होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे इंट इंट जब आप आउट सी आउट में एन एन डालोगे, कैपिटल एन डालोगे तो ये 10 शो करेगा, और आप जब स्मॉल एन डालोगे तो ये 11 शो करेगा। इसी तरह आपने कोई नेम डिफाइन कर दिया, इंट नेम, इंट हमने नेम लिख दिया, ठीक है। और इसको हम लोग तो अगर एक भी लेटर चेंज करेंगे, बेसिकली अगर हमने इसको स्मॉल कर दिया तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर डाटा, ठीक है। तो वेरिएबल का यूज हम लोग क्या करने के लिए करते हैं? डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया इंट एक्स हमने कर लिया, 15 कर लिया, तो ये केवल डाटा स्टोर हो गया। अब हम बढ़ते हैं। अब कुछ डाटा टाइप के बारे में हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मतलब हमको मान लीजिए अगर हमको इंटीजर इंटीजर का यूज करना है तो हम उसके लिए क्या डाटा टाइप यूज करेंगे? हाँ, डेसिमल का यूज करना है तो उसके लिए कौन सा डाटा टाइप यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट इंट स्टोर इंटीजर्स। तो बेसिकली इंट डाटा टाइप जो है होल नंबर्स को स्टोर करता है, जैसे कि इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जो है 10 क्या है? हमारा होल नंबर है। तो इसके लिए हम इंट का उपयोग करते हैं, और इसका साइज जो होता है, इंग्लिश साइज जो होता है 4 बाइट्स होता है अप्रोक्सीमेट। फिर हम देखते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि डेसिमल नंबर हम स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने होल नंबर के लिए तो इंट कर लिया, और अगर हमको डेसिमल स्टोर करना है तो हमको फ्लोट का यूज करना पड़ेगा। फ्लोट, जैसे कि यहाँ फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। तो फ्लोट का उपयोग हम इंटीजर स्टोर के लिए भी कर सकते हैं और ये डेसिमल स्टोर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इंट का यूज इंट का यूज जो है डेसिमल स्टोर के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर आता है डबल, स्टोर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बड़े बड़े जो भी फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए फ्लोट में कुछ लिमिटेशन होता है कि मतलब कुछ डिजिट्स तक जो भी डेसिमल नंबर है उसको हम स्टोर करते हैं। लेकिन डबल का, अगर डबल का यूज करें हम, तो वो थोड़ा हमको और ज़्यादा मैंने डिजिट्स तक डेसिमल नंबर को स्टोर करने देता है, और इसका मेमोरी साइज होता है वो 8 बाइट्स होता है, ठीक है। फिर आता है क्या है, तो इसका
कैर का यूज करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर जो है स्टोर कर सकते हैं, जैसे कैट CH इक्वल टू ए और इसका मेमोरी साइज क्या था 1 बाइट। अगर आपको यहाँ पे तो केवल आपने सिंगल कैरेक्टर यूज किया, और आपको बहुत सारे कैरेक्टर यूज करना है, जैसे कि हाँ, ये हम लिख लेते हैं अनिश। तो अनिश हमने लिख लिया। अगर इसको हमको स्टोर करना है तो हमको दूसरा डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है स्ट्रिंग। ठीक है, क्या होता है हमारा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब आते हैं कंडीशनल कंडीशनल वाला कंडीशनल क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन को। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं इफ नम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इफ और एल्स जो होते हैं ये हमारे कंडीशन के लिए यूज होते हैं। इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले डिफाइन किया इंट नम इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था नम, और वो क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंटीजर डिफाइन किया। ठीक है, और एक बात याद रखने की, अगर आपने यहाँ पर इंट नम इंटीजर डाटा टाइप लिया तो आपको यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप लेना पड़ेगा। ठीक है, और आप फ्लोट लेते हो तो फ्लोट में आप इंटीजर और फ्लोट में आप इंटीजर डेसिमल दोनों लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इंट ले लिया और आप चाहते हो यहाँ पर डेसिमल डिफाइन करने के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें इफ आप कंडीशन देखते हैं, कंडीशन लगा दिया इफ नॉन ग्रेटर देन 0, यदि ये जो हमारा जो भी वेरिएबल है और वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा हमने लिखा सी आउट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सी आउट हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। अगर ये अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होता है, ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं होगा, तो उसके बाद एल्स पे आ जाएगा। तो उसके बाद इसमें हमारा सी आउट क्या स्क्रीन पर शो करेगा, निगेटिव नंबर। ठीक है, तो बेसिकली इफ इफ ये तो हम इफ में हमारा एक कंडीशन होता है, क्या कंडीशन है, उसके बाद हमारा जो भी हमारा शो करना होता है वो शो करते हैं। इफ तो हम देख ले इफ नम इज ग्रेटर देन 0, सी आउट क्या है, पॉजिटिव नम। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल एक और लेके देखे, तो जैसे कि मान मान लें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फोर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इफ नम इफ नम इफ नम इफ नम ऐसे इफ नम ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं, तो यदि नंबर नंबर 0 से बड़ा है तो हमारा क्या, अगर ये ट्रू है, अगर इसके अंदर एक कंडीशन ट्रू है तब ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इसके बाद डायरेक्ट ये जो है यहाँ पे चला आता है, इस चला आएगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू कंडीशन है तो ये एग्जीक्यूट होगा, ट्रू कंडीशन नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो छोटा इफ इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और दिस चेक कंडीशन चेक करने के लिए होता है इफ वेरिएबल स्टार्ट इज इस और एस, तो द क्विज विल स्टार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लूप का देख लेते हैं, लूप क्या है। लूप जो होता है एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसमें मतलब कोई भी स्टेटमेंट को हमको रिपीट करना है, ठीक है, या फिर उस ब्लॉक को रिपीट करना है, तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। और ये ये लूप कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक उसे कंडीशन जो है ट्रू ट्रू होते रहेंगे। ठीक है, तो लूप के जो है 3 प्रकार होते हैं, हम देख लेते हैं।
कहते हैं। तो लूप्स के 3 प्रकार होते हैं। तो यहीं पर है आपका फॉर लूप, ठीक है। तो हमने कर लिया फॉर लूप। दूसरा होता है हमारा व्हाइल लूप, और तीसरा होता है हमारा डू डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो एक काम कैसे करता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि फोर फोर तो पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कंडीशन देते हैं, फिर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करना होता है, वो हम करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ इनिशियलाइज कर दिया, फिर कंडीशन चेक होगा, ठीक है। फिर कंडीशन के बाद यहाँ पर स्टेटमेंट चेक होगा। अगर स्टेटमेंट सही है, अगर स्टेटमेंट सही है तो फिर जो भी हमारा कंडीशन है, अगर कंडीशन सही है तो हमारा स्टेटमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट के बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के बाद फिर से हमारा ये यहाँ शुरुआत हो गई। इनिशियलाइजेशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है कि नहीं सही है। अगर कंडीशन से सही है तो फिर स्टेटमेंट होगा, और कंडीशन सही नहीं तो ये जो है हमारा प्रोग्राम आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, बस एक मिनट समझते हैं। इंक्लूड आइसक्रीम यूजिंग नेमेसिस स्टडी है फॉर लूप, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर। यहाँ पर हम इनिशियलाइज कर दिया इन इंटीजर आई इक्वल टू वन, ठीक है। हमने तो पहले आई को वन वैल्यू दे दिया। उसके बाद हमने कंडीशन लिख दिया कि आई लेस देन और इक्वल टू फाइव, ठीक है। उसके बाद हमने ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में आई प्लस प्लस, इसका मतलब हो रहा है ये जो है एक आई की जो भी वैल्यू होगी वहाँ वो प्लस हो जाएगा। अब इसमें देख लेते सी आउट नंबर्स, ठीक है, आई, ठीक है। मैंने ये हमारा प्रिंट करेगा नंबर्स करके। अब जो भी हमारा नंबर होगा वो इसको प्रिंट करेगा। तो हम शुरुआत से देख लेते हैं, जैसे कि इंट आई इक्वल टू वन। अब यहाँ पे हमारा ये इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर हमारा कंडीशन चेक होगा कि एक जो है 5 से छोटा है कि नहीं, तो ऑप्शन छोटा है, तो फिर ये जो है इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा सी आउट नंबर आई अंडर, तो इसमें क्या प्रिंट होगा वो देख लेते हैं। हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसमें हमारा आउटपुट आएगा नंबर, नंबर हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, वन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से ये जो है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, यानी अब आई की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी। फिर यहाँ से इनिशियलाइजेशन चेक होगा, आई इक्वल टू, अब हमारा 2 हो गया। फिर आई कंडीशन चेक होगा, ठीक है। कंडीशन में है कि आई लेस देन है, तो 2 हमारा 5 से कम है, तो 5 से कम है, तो फिर ये हमारा के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टेटमेंट में क्या है, नंबर आई इक्वल टू, फिर यहाँ पे ये नंबर लिखेगा, फिर यहाँ पे जो है ये इंग्लिश में 2 लिख देगा, ठीक है। फिर ऐसा ही करते करते 5 तक हम पहुँच गए। तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल है, तो सही है, एक कंडीशन ट्रू है। तो इसके बाद ये आ जाएगा सी आउट, ठीक है। सी आउट में जो भी हमारा नंबर है, नंबर आई, उसको प्रिंट करेगा। तो फिर यहाँ पर लास्ट में हमारा क्या करेगा, नंबर हमारा लिख देगा, शो कर देगा, फिर 5 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर से ये जो है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले में चल जाएगा। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हमारा क्या है, आई प्लस प्लस, यानी पहले 5 वैल्यू थी, अब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा कंडीशन चेक हो जाएगा, क्या 6 5 इक्वल है, 5 से छोटा है, नहीं, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो फिर जो भी हमारा प्रोग्राम है वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये लूप से
आउट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग पहले लूप में क्या होता है कि कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन देते हैं, फिर लूप में होते हैं, ठीक है। तो जब तक कंडीशन सही है तब तक हमारा स्टेटमेंट चलता रहेगा, और जब कन- अ, जो भी हमारा कंडीशन है वो गलत हो जाएगा, तो फिर ये लूप से हमारा जो भी प्रोग्राम है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एरे की बात कर लेते हैं। एरे में होता क्या है, जस्ट ठीक है। एरे क्या होता है? तो एरे जो है, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम सेम जो भी हमारा सेम वेरिएबल है, जो भी हमारा सेम है उसको हम लोग स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। फिक्स साइज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप स्टोर इन contiguous memory। तो बात ये बताए कि एरे जो है हमारा डाटा स्ट्रक्चर जिसका साइज जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। हम लोग उसके साइज को फिक्स कर देते हैं, और जो है ये सेम डाटा टाइप का एलिमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 लिख लिया, हमने पहले यहाँ पे क्या किया, इंट मार्क्स, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एरे डिफाइन किया मार्क्स, और उसका हमने साइज बता दिया कितना है, 6, ठीक है। तो फिक्स साइज ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसकी साइज फिक्स होती है। हमने यहाँ पे पहले डाटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर लिया है, और उसको हमने मार्क्स का एरे के लिए हम डाटा टाइप लिया इंटीजर। तो इंटीजर में हम लोग यहाँ पे जो हम लिखेंगे 9, 8, 10, 35, 03, 11, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेसिमल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डेसिमल हम लोग इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है सेम डाटा टाइप के लिए ही काम करेगा। और आपने इसमें डेसिमल शो कर दिया तो एरर हो जाएगा। और स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी, मतलब ये जो है एक कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे 6 हमको डिफाइन कर दिया, 1, 2, 4, 5 और 6, ठीक है। और मान लीजिए मेमोरी में कुछ इसका जो अ, जो भी स्टोर होना, मेमोरी जो स्टोर करेगा वहाँ हम लेते हैं 100 बाइट्स, इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर है, तो ये 100 बाइट्स से चालू होके 103 बाइट तक जाएगा, ठीक है। 103 बाइट इसने अपना 4 बाइट यूज कर लिया, फिर ये जो है कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर होगा। ये जो है 104 बाइट से लेके 107 बाइट तक जाएगा, इसी तरह इसका यूज होगा। अब इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अब ये भी जो भी हमारा इंडेक्स है वो हमारा जीरो स्टेट स्टार्ट होगा। जैसे कि ये हो गया, तो ये हमारा 1 है, जीरो है सॉरी, हमारा 1, हमारा 2, ये हमारा 3, हमारा 4, और ये हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो गया। अगर और हमने यहाँ पे अगर हमने इनपुट आउटपुट देखा, आउटपुट कैसे आता है, तो हम लोग सी आउट, ठीक है, सी आउट, सी आउट करके ऐसे करके मार्क्स लिख दिए हम लोग। और फिर हम लोग अगर इसमें 1 ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद एंटर लेके इसको रन करते हैं, तो एक यानी 0 और 1, तो एक के सामने मतलब जो भी हमारा इंटीजर होगा वो हमारा आउटपुट की तरह आ जाएगा, जैसे कि 1, ठीक है। और हम लोग वहीं पर 2 लिखते थे, हमारा टेस्ट शून्य करता, ठीक है। तो इस तरह से एरे होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। हाँ, तो ये होता है हमारा, जैसे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया, ऐड, ठीक है। उसमें हमने पैरामीटर रख दिया इंट ए, इंट बी। फिर उसमें हमारा जो भी स्टेटमेंट है वहाँ हमने उसको स्टेटमेंट यहाँ पे अदर स्टेटमेंट लिख दिया। जैसे हमने क्या रिटर्न दिया,
रिटर्न ए प्लस बी, ये रिटर्न होने वाला है तब हमने ए प्लस रिटर्न होने वाला तब हमने इंट ऐड लिखा। ठीक है, अगर ये रिटर्न नहीं होने वाला तो हम क्या करते हैं, void void अगर कुछ हमको रिटर्न नहीं करवाना होता है तो हम void का यूज करते हैं, void। ठीक है, फिर हमारा हम यूज करते हैं तो इंट ऐड, तो हमारा हमने इंटीजर, इसको पहले पता है हमें इसको वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हमको कुछ उसके डाटा टाइप डिफाइन करना होता है, तो हमने यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप यूज कर लिया, ऐड ए, फिर हमने इंट ए इंट बी। उसके बाद हमारा यहाँ पे जब हमारा मेन से रन होगा, इंट इंटीजर सम इक्वल टू ऐड, जैसे ही ए ऐड आएगा तो यह यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा इंट ए इंट बी, इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है, 5 और 3। तो यहाँ पे ए इंट ए और इंट ए की वैल्यू कितने का, 5, और ये रिटर्न कितना करने वाला, सम ए प्लस, रिटर्न कितने का, ए प्लस बी रिटर्न करने वाला। तो यहाँ पर रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 3 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न 8 करेगा। हाँ, तो इंट सम की वैल्यू अब हमारी जो हो गई वो 8 हो गई। तो जब हम सी आउट सम करेंगे तो ये जो है हमारा स्क्रीन पे क्या शो करेगा, वो हमारा 8 शो करेगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम। तो जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ। हाँ, इसको कैसे लिखा जाता है वो हम देख लेते, ठीक है। जैसे कि हमने रिटर्न टाइप, मैंने हम किस टाइप का डाटा टाइप रिटर्न करवाना चाहते हैं। अगर हमको इंटीजर रिटर्न करवाना हुआ तो हमें पर इंट लिखेंगे, और कुछ नहीं, जैसे मैं पहले अगर कुछ नहीं रिटर्न करना तो भाग लिखेंगे। अगर हमको फ्लोट रिटर्न करवाना होता तो हम फ्लोट लिखते, फिर हम उस फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने फंक्शन का यहाँ पर नाम दिया था ऐड। ठीक है, उसके बाद हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, तो पैरामीटर में हमने यहाँ पे लिखा था इंट ए इंट बी, और उसके बाद जो फंक्शन का बॉडी है, ठीक है, फंक्शन का जो भी बॉडी है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो ये करते हैं। तो हम लोग अब क्लास के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो class in C++ is a user-defined data type that acts as a blueprint for creating object. ठीक है, its groups related variable called data members and function called function into single line। तो बेसिकली क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, क्लास जो होता है एक ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि हमने मान लिया ये जो है मान लेते हैं कार के एक ब्लूप्रिंट बना है। ठीक है, कार का हमने ब्लूप्रिंट बना लिया। अब इसमें हम इसके बहुत कार से जो भी इनमें डाटा होगा हम इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें हम स्टोर करेंगे कार का मॉडल मॉडल क्या है। ठीक है, कार का नंबर क्या है, कार कौन से ईयर में रिलीज हुई है। ठीक है, ये सारे जो है हम लोग कार की जो 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 बेसिक चीज़ें होती है, जो जो बेसिक इंट्रो होता है उसको हम लोग इस अपने क्लास के अंदर कार नाम की क्लास के कार नाम के जो भी हमारा ब्लूप्रिंट है उसमें हम लोग स्टोर करेंगे। अब क्या होगा कि इस ब्लूप्रिंट से हम कई सारे कार बनाएंगे। मान लेते हैं हमने एक C1 कार बना लिया। इस ब्लूप्रिंट का यूज करते हुए जो भी हमने मॉडल ऑर्डर जो भी इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका उसका यूज करके हम यहाँ पर एक कार C1 बना लिए। फिर इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके हमने C2 कार C2 बना लिया। फिर इसी ब्लूप्रिंट का यूज करके हमने यहाँ पर कार C3 बना लिया। ठीक है, तो बेसिकली क्लास होता क्या है, एक ब्लूप्रिंट्स होता है। ठीक है, हम्म, में बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करना रहता है, बहुत सारे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट की जो हमको डिटेल मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट की बहुत सारी डिटेल को हमको जब शो करना रहता है इसलिए हम लोग क्लास का यूज करते हैं। तो क्लास जो एक ब्लूप्रिंट हमको तैयार कर देता है, वहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए उस जो भी क्लास के अंदर जो भी उस क्लास का जो भी इंट्रो है, ठीक है, जो भी डिटेल्स है वहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं।
तो इसके बाद इसके उसके बाद थोड़ा सा हम इसके वो देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लास देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ क्लास, ठीक है। तो इसमें हमारा एक डाटा मेम्स, तो डाटा मेम्बर्स क्या है, तो द वेरिएबल्स दैट आर डिक्लेयर इनसाइड अ क्लास, जैसे कि मैंने बता दिया ब्रांड, जैसे कार हमने लिखा तो कार का नाम क्या होगा, कार का ब्रांड कौन सा होगा, ठीक है, ये सब क्या है उसके डाटा मेम्बर्स। तो डाटा मेम्बर्स होता है कुछ नहीं, बेसिकली वेरिएबल्स है। क्लास के अंदर वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग डाटा मेम्बर्स। फिर आता है हमारा मेंबर फंक्शन, द फंक्शन डिफाइन इनसाइड अ क्लास नेटवर्क सिस्टम। तो क्लास से पहले हम जो भी फंक्शन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने वाइड जैसे फंक्शन डिफाइन किया, फिर इंट ऐड, ये सारे हमने फंक्शन फंक्शन डिफाइन किए। तो यही सब फंक्शन जब हम लोग क्लास में डिफाइन करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। दे परफॉर्म एक्शन और ऑपरेशन ऑन द मेंबर्स, मैंने इसे मेंबर फंक्शन का यूज करके हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है, हम लोग एग्जीक्यूट क्या करने वाले हैं, हम लोग वो शो करते हैं। वो बताता है ऑब्जेक्ट एंड इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, रियल यूजर वर्जन क्रिएटेड फ्रॉम दी क्लास ब्लूप्रिंट, जो जैसे मैंने बताया कि हमने क्लास नेम की ब्लूप्रिंट बना लिया, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या किया, C1 क्लास हमने, और C1 नाम का कार जो हमने वहाँ से हमने तैयार कर लिया, तो हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो जाएगा। तो फिर मान लेते हैं हम एनिमल एनिमल नाम का क्लास बना लेते हैं, तो एनिमल एनिमल के अंदर एनिमल के अंदर हमने कुछ उसकी जो भी स्पेशलिटी है उसको हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि एनिमल के 4 पैर होते हैं, ठीक है। ये सब जो भी है हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद उसमें हम डॉग डिफाइन करते हैं, डॉग इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास मैंने एनिमल नाम के क्लास में जो भी उसका स्पेशलिटी होगा वो सारे डॉग्स में होंगे, ठीक है। तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आता है एक्सेस एक्स, स्पेसिफाई वर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड दैट डिसाइड्स व्हिच पार्ट्स ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो बेसिकली क्लास के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग कुछ पार्ट को प्राइवेट कर देते हैं, कुछ पार्ट को हम लोग पब्लिक कर देते हैं, और कुछ पार्ट को प्रोटेक्टेड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जो भी मैंने हमारे ब्लूप्रिंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन है, वो हम चाहते हैं कि उसका एक्सेस सबको ना मिले, ठीक है, सबको ना मिले या फिर सबको मिले, तो उसके लिए हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफायर्स का उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं पब्लिक, तो यहाँ पे हमने क्लास स्टूडेंट बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट नाम का क्लास हमने बना दिया, उसमें हमने पब्लिक कर दिया, क्या पब्लिक कर दिया, स्ट्रिंग नेम, इंट एज। तो ये सारे हमने उसका हमने स्ट्रिंग नाम एंड जो भी उसका नाम है उसका एज है ये पब्लिक रहेगा। अब मान लेते हम अगर प्राइवेट करते, प्राइवेट में देख लेते हैं, प्राइवेट, अब मान लेते अगर प्राइवेट हमको करना रहता तो हम प्राइवेट में क्या कर सकते थे, स्टूडेंट के प्राइवेट में तो मान लेते क्लास में हम कुछ और कुछ और लिख देते, जैसे कि क्लास में हमने लिख दिया, हाँ चलिए, क्लास में हमने लिख दिया मान लेते हैं अगर हम एक दुकान के जो भी आइटम्स है उसका प्राइस बताना है, तो वहाँ पर क्या तय करें, क्लास, ठीक है, फिर हम लिख देंगे प्राइस, ठीक है। तो प्राइवेट में हम लोग उसमें जो है हम लोग जो भी उसका मतलब जितना भी हम लोग उसको किने, ठीक है, यानी जो भी उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, उसको हम लोग प्राइवेट में लिख देंगे। उसको हम तो नहीं चाहते कि वो हम पब्लिक मतलब पब्लिक देखे, तो इसलिए हम उसको प्राइवेट में कर देते हैं। तो इसका ये सिंटेक्स है, क्लास, फिर हमें स्ट्रिंग नाम का हमने क्लास बना लिया, फिर पब्लिक हम स्ट्रिंग नेम करते हैं, पेज करते हैं, फिर यहाँ पर ये हम लोग हाइड डिस्प्ले, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा फंक्शन होगा, यानी बेसिकली फंक्शन हम लोग फंक्शन बोल रहे हैं, क्लास में इसको हम लोग मेंबर फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारा लॉजिक क्या है, स्टेटमेंट क्या है, हम शो क्या करने वाले हैं, सी आउट नेम नेम एज, ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अब हम कोड देख लेते हैं अपना, जो भी हमने कोड लिखा है उसमें हमारा ये कोड है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हैश टैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो आईओस्ट्रीम का जो हेडर फाइल है उसको हमने इंक्लूड कर दिया, कंपाइल होने से पहले हमने उसको प्रोसेस कर दिया। फिर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नाम के भी हमने हेडर फाइल को कंपाइल होने से पहले प्रोसेस कर दिया। उसके बाद हमारा यूजिंग नेम से स्पेस std है, तो मैंने आपको बताया std का हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग बार बार std सी आउट से इन ना करना पड़े। फिर हमने क्विज नाम का एक क्लास बनाया, इसमें हमने पब्लिक क्या कर दिया, स्ट्रीम यूजर यानी यूजर यानी जो भी यूजर अपना नेम इनपुट देगा उसको हमने स्ट्रिंग पब्लिक कर दिया। फिर स्कोर को हमने पब्लिक कर दिया। फिर हमने क्वेश्चंस का एरे बना दिया, ठीक है, क्वेश्चन का हमने एरे बना दिया। यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रिंग क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग क्यों लिखा, क्या क्या क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग सिंगल लेटर का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हम लोग बहुत सारे मतलब यहाँ पर लेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हमने स्ट्रिंग यूज किया है। अगर हम लोग करेक्ट यहाँ पे हम लोग करेक्ट आंसर वाले एरे में देखें तो यहाँ पर हमने कैर का यूज किया। कैर का यूज क्यों किया है, तो हम लोग यहाँ पर केवल सिंगल लेटर यूज कर रहे हैं, जैसे B A B C, इसलिए हम लोग यहाँ पर कैर का यूज किए हैं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम क्लास की। तो क्लास क्या होता है तो क्लास क्वेश्चन क्वेश्चन नाम का जो एरे हमने सेट कर लिया, तो जैसे हमने इसका साइज फिक्स कर दिया, तो जैसे मैंने बताया था 5 क्वेश्चन हम रखने वाले थे, 5। अगर आपको 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन रखने होते या फिर 10, 12, 15 कर लेते। तो लाइन वाइज हमने क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हु इन्वेंटेड सी प्लस प्लस डैश डैश करके हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिख दिए। फिर हमने इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा उसकी भी एक एरे बनाए, ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग ऑप्शंस, ठीक है। स्ट्रिंग ऑप्शन 5 हमारा क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन के एरे हैं, तो वहाँ पर हमने बोले फिर ऑप्शन हमारे कितने होंगे, ऑप्शन हमारे 4 ऑप्शन है, तो वहाँ पर हमने 4 इसकी साइज फिक्स कर दी। उसके बाद हमने इसका ऑप्शन लिखा, अ, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। अ, उसके बाद ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हो गया। इसलिए करते करते पांचों क्वेश्चन का हमने ऑप्शन लिख दिया। फिर हमारा आता है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए हम लोग एरे डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे कि करेक्ट आंसर 5, यानी जो भी पांचों जो हमें क्वेश्चन दिए हैं उसके क्या क्या आंसर है उसका हम लोग यहाँ पर आंसर को डिफाइन कर दिए। तो इसका जो ऑप्शन है इसमें बी ऑप्शन सही है, फिर ए ऑप्शन सही है, फिर बी ऑप्शन सही है, फिर सी ऑप्शन सही है, फिर यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस टू स्टार्ट, मैंने क्विज को स्टार्ट करने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन है तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया वाइड स्टार्ट क्विज, ठीक है, वाइड स्टार्ट क्विज। फिर हम यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया वाइड नाम का, फिर हमने लिखा सी ऑफ इंटर योर नेम, यानी ये यूजर से नाम पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। फिर सी यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने सी के जगह यूजर नेम दिया। फिर हमने यहाँ पर स्कोर एक स्कोर डिफाइन किया जिसकी वैल्यू कितनी है, 0। फिर हम यहाँ पर स्क्रीन पे शो होगा सी आउट हेलो यूजर नेम जो भी डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर मैंने यहाँ पर मनीष इनपुट दे दिया, तो यहाँ पर क्या शो करेगा, वेलकम मनीष लेट्स स्टार्ट द क्विज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, फिर यहाँ पे जो है लूप चलेगा, ठीक है, लूप चले लूप चलेगा, जैसे कि इन आई इक्वल टू इनिशियलाइजेशन कर लिया हमने, इनिशियलाइजेशन कर लिया कि आई की वैल्यू क्या है, ये जो इंट हमारा इंटीजर है इसकी वैल्यू क्या है, 0। फिर हमने कंडीशन क्या दे दिया कि आई जो हमारा लेस देन 5 है और आई प्लस प्लस होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमारा जो भी लॉजिक है यानी जो भी हम शो करना चाहते हैं स्क्रीन पे वो हमारा है सी आउट, ठीक है, क्वेश्चन आई, यानी क्वेश्चन आई, यानी इसमें आई की वैल्यू क्या है, पहले 0, फिर ये 0 शो करेगा, यानी ये एक एरे है। तो एरे नंबर 1 जो भी हमारा क्वेश्चन था उसमें देख लेते हैं, तो ये रहा। तो एरे नंबर
सॉरी एरन नंबर 0 में, ठीक है, एरन नंबर 0 में जो भी हमारा क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ इंडिया वो हमारा शो होगा, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 थी ना, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन 0 यानी एरे की वैल्यू इंडेक्स हमने बताया था कि 0 से चालू होता है, यहाँ पे 0 नंबर पे जो भी 0 नंबर इंडेक्स पे जो भी क्वेश्चन हुआ हमारा शो होगा, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और लूप है, ये लूप किस लिए, ये लूप जो है हमारा ऑप्शन शो करने के लिए। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट जे, उसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की 0, फिर हमने जे की कंडीशन में लगा दी लेस देन 4 और जे प्लस प्लस। तो फिर ये हमारा रन होगा जैसे कि सी आउट ऑप्शन आई जे, ठीक है। तो जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने ऑप्शन 4 5 ऐसे डिफाइन किया, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 4 ऑप्शन होंगे, इसी तरह वहाँ पर देख लेते। जैसे कि ऑप्शन आई, तो अभी आई की वैल्यू इसमें क्या है 0, तो 0 हो गया, ठीक है। अब 0, जीरो तो यहाँ पर फिक्स हो गया। और फिर यहाँ पे आएगा इसका ऑप्शन का एरे, ठीक है। तो ऑप्शन के एरे में हमारा बताएगा, तो फिर यहाँ से फिर यहाँ पे ये देखेगा जे की वैल्यू क्या है 0, तो जे एक बार 0 प्रिंट करेगा, फिर जे लेस ये शो करेगा लेस देन 4 है, ठीक है 4 है। फिर यहाँ पे 0 को की वैल्यू एक बढ़ा देगा तो 1 हो जाएगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 4 से छोटा है, हाँ। तो फिर एक नंबर एरे के ऑप्शन जो भी हमारा ऑप्शन था वो हमारा शो हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जे की वैल्यू बढ़ाएगा, ऐसे ऐसे करते करते। फिर ये हमारा रन हो गया। फिर ये जो है हमारा इसके बाद ये यहाँ पे ये वाला कंडीशन चेक करेगा। ये तो हमारा जो भी हमारा लॉजिक था वो हमारा रन हो गया, ये हमारा जो भी हमारा लॉजिक है ये पहले रन हो गया। फिर ये हमारा रिकर्जन, और जो भी रिकर्जन है वो हमारा रिकर्जन डिकर्जन है वो करेगा। तो यहाँ पर आई प्लस प्लस यानी आई की एक वैल्यू बढ़ी, पहले 0 था अब 1 हो जाएगा। तो 1 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है। तो फिर ये हमारा जो भी हमारा इसके अंदर लॉजिक है ये हमारा रन होगा। मान लीजिए आई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर देखिए आई लेस देन 4 नहीं, ये नहीं। तो ये जो है हमारा प्रोग्राम जो है इस फोर के फोर लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये हमारा सी सॉरी ये हमारा ये रन हो गया, ठीक है। जब हमारा ऑप्शन शो हो जाएंगे चारों ऑप्शन, उसके बाद हमारा ये शो होगा सी आउट, ठीक है। सी आउट, तो तुम्हारा क्या आंसर है, मैंने मीन्स पहले तो हमारा ये लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा रन होगा, यहाँ तक ये हमारा पहले स्टेटमेंट रन होगा। तब ये जाके जो भी रिकर्जन करने वाला है वो रिकर्जन रन, रिकर्जन डिकर्जन वो होगा। तो यहाँ पर ये हमारा रन हो गया, फिर ये भी हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन शो हो गए। इसके बाद ये हमारा रन हुआ, जब 4 ऑप्शन शो हो जाएंगे तो ये हमारा सी आउट आंसर, ये हमें सिस्टम जो है यूजर से पूछेगा कि आप आंसर दो। तो सी एन में यूजर अपना आंसर देगा। उसके बाद फिर ये हमारा इफ एल्स वाला कंडीशन हो जाएगा, इफ एल्स टू लोअर आंसर, ठीक है। आंसर इक्वल टू करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी जो भी हमारा आंसर है, ठीक है, जो भी तो फिर से यहाँ पर हमारा इफ वाला कंडीशन चालू हो जाएगा। जैसे कि ट्वेल्व ट्वेल्व में बेसिकली होता है कि अपर अपर केस और अपर केस के लिए होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑप्शन में हमने क्या, जैसे कि हमने यहाँ पर जब ऑप्शन हमने डिफाइन किया था, ठीक है, तो हम जब हमने ऑप्शन करेक्ट आंसर का जो हमने ऑप्शन लिखा था तो हमने क्या लिखा था बी ए बी सी सी, ये हमने स्मॉल लेटर लिखा था। अब कोई हो सकता है जब यूजर आंसर अपना दे, ठीक है, जब यूजर अपना आंसर दे तो जरूरी फिर स्मॉल लेटर में आंसर दे, वो कैपिटल लेटर में भी आंसर दे सकता है। इसलिए हम यहाँ पर टो लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर दोनों का यूज करेगा तो दोनों मतलब सेम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमने टोल एयर आंसर करेक्ट आंसर
आई, यानी जो भी हमारा आंसर यूजर ने दिया और वो करेक्ट आंसर एरे वन के मान लीजिए एरे आई के बराबर, एरे मान लेते हैं यहाँ पे आई है, एरे वन के बराबर है, तो हमारा सी आउट क्या प्रिंट करेगा, ये हमारा दिखाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और स्कोर जो भी हमने वहाँ पर जीरो डिफाइन किया था उसमें हमारा स्कोर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अगर आंसर करेक्ट है तो ये शो करेगा, नहीं तो सी आउट में हमारा क्या शो करेगा, रॉन्ग, करेक्ट आंसर वाज, नहीं आपने गलत आंसर दिया, करेक्ट आंसर जो है वो जो भी एरे का करेक्ट आंसर होगा वो शो कर देगा। फिर सी आउट में यहाँ पे ये रिपीट हो जाएगा, फिर यहाँ यहाँ तो क्या हो गया, फिर ये हमारा आगे फिर यहाँ से रन होगा, जैसे कि इसके बाद हमने ये कंडीशन पहले चेक किया था, कंडीशन के बाद ये हमारा जो भी लॉजिक था इतना सारा वो हमारा रन हुआ, फिर जो लॉजिक रन होने के बाद ये हमारा आई प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो पहले जीरो था फिर वन हो जाएगा, जब वो फिर कंडीशन चेक होगा वन फाइव से छोटा है, तो हाँ फाइव से छोटा है, तो फिर ये हमारा जहाँ तक ये लॉजिक था यहाँ तक दिखाता हूँ, यहाँ यहाँ तक ये हमारा यहाँ तक फिर से लॉजिक, जो भी हमारा लॉजिक है वो रन होगा, फिर से इस लॉजिक को रन होने के बाद फिर यहाँ पर हमारा रिकर्जन होगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, ऐसा ही करते करते हमारा जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5 आई 5 से छोटा नहीं है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो है लूप से बाहर हो जाएगा और क्या शो करेगा, सी आउट विच कंप्लीटेड, ठीक है। अब रिजल्ट शो करने के लिए भी हमने एक फंक्शन बना लिया है, फंक्शन शो रिजल्ट। तो इसमें हमारा लॉजिक क्या है, सी आउट, ठीक है, यूजर ने आपने जो भी अपना नाम दिया है वो शो करेगा, योर फाइनल स्टोरेज, फाइनल स्कोर जो भी हम आपका है वो पर दिखाएगा। तो यहाँ पे इफ स्कोर, अगर स्कोर आपका 5 है, सी आउट क्या करेगा, एक्सेलेंट, यू गॉट ऑल करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार स्कोर को मैं बता देता हूँ, जैसे कि पहले स्कोर की वैल्यू जीरो थी, फिर अगर हाँ, पहला कंडीशन चेक हुआ, जीरो 5 से छोटा है, तो यहाँ पर अगर आंसर सही है तो स्कोर में प्लस प्लस हो जाएगा, नहीं तो स्कोर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और प्लस प्लस हुआ तो स्कोर की वैल्यू कितनी हो गई, वन, फिर से ये दूसरा कंडीशन होगा, वन 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है, अगर दूसरे में भी करेक्ट आंसर है तो स्कोर की वैल्यू प्लस प्लस होगी, नहीं पहले स्कोर की वैल्यू कितनी थी, करेक्ट होने के बाद वन, और फिर स्कोर की वैल्यू प्लस प्लस वन हो जाएगी यानी फाइव, तो स्कोर की सॉरी स्कोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू, तो स्कोर की वैल्यू कितनी हो गई, टू, अगर आंसर गलत है तो स्कोर की वैल्यू जो पहले थी यानी पहले वन थी तो वन हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही करते करते ये स्कोर की वैल्यू चेंज होगा। उसके बाद हमारा इनसे पे स्कोर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री है, तो ये क्या दिखाएगा, गुड जॉब, ठीक है। इल्स अगर उसके अगर अगर ये भी नहीं है तो क्या करेगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अब फिर से ट्राई करें, जैसे हमारा तो प्रोग्राम जो हमारा इंट मेन से चालू होता है, हमारा प्रोग्राम रन करना कहाँ से चालू होगा, सबसे पहले यहाँ से चालू होगा इंट मेन, ठीक है, विच हमारा जो भी क्लास है Q1 हमने लिख दिया, फिर Q1 डॉट स्टार्ट की, जब हमने स्टार्ट की यहाँ से यहाँ इसको मेंशन किया, तो जैसे हमने इसको मेंशन किया तो फिर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। हमने क्लास में तो हमारे क्लास में जो भी हमने डिफाइन करना था वो तो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, जो भी हमने डिफाइन हम डिफाइन कर दिया है, उसके बाद हमारा स्टार्ट फिर से चालू हो जाएगा, तो स्टार्ट के लिए जो भी हमारा लॉजिक है, जो भी है हमारा, वो यहाँ पे अ, जो भी हमारा स्टार्ट के लिए जो भी हमारा लॉजिक है वो शो करेगा, फिर स्टार्ट पेज खत्म होने के बाद हमारा क्यू डॉट शो रिजल्ट, ठीक है, तो शो रिजल्ट जो भी हमारा शो रिजल्ट फंक्शन बनाया था, ये जैसे हमने शो रिजल्ट फंक्शन, इसके अंदर जो भी हमारा लॉजिक है वो उसको शो करेगा, तो लास्ट में रिटर्न जीरो। एक बार इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं, तो कोड को रन कर दिए, एरर आ रहा है, सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया, शायद
अब आ रहा है फ्रंट फुट करते हैं फिर से एक बार। इसको सेव करना पड़ेगा, सेव करने के बाद फिर एक बार हम करके, तो यहाँ पे हमारा कोड रन है। क्या लिख रहा है, इंटर योर नेम। तो मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है। अभी इंटर दबाता हूँ तो ये मुझसे जैसे कि मैंने बताया, अनिश वेलकम अनिश, लेट्स स्टार्ट द क्विज, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसने ये चार ऑप्शन दिए। पहला क्वेश्चन पूछा, उसके चार ऑप्शन दिए, फिर हमसे आंसर पूछा था, तो हम इसके ऑप्शन पे आंसर देते हैं बी। फिर हम इंटर, फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, हम ए मार देते हैं। फिर हमारा सी थर्ड थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो हम इसको बी मारते हैं, ठीक है। उसके बाद विच सिंबल, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, तो हम इसको सी मारते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइव है, सी में। तो ये हमारा क्या आंसर है, करेक्ट आंसर। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया था, जो भी हमारा ऑप्शन था वो हमने चूज किया, तो ऑप्शन सही था तो हमारा ये क्या क्या शो कर रहा है, करेक्ट आंसर। अगर ये तो ऑप्शन गलत होता तो क्या शो करता, रॉन्ग क्वेश्चन। अभी हमारा क्वेश्चन समाप्त हो, तो इसके बाद हम शो करा क्विज कंप्लीटेड। उसके बाद हमारा शो करा अनीस नाम, योर फाइनल स्कोर 5/5, एक्सेलेंट, यू गॉट ऑल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थैंक यू। ये थे हमारा सीपीपी का प्रोजेक्ट और क्विज सिस्टम, सीपीपी का यूज करके हम लोग कैसे क्विज सिस्टम बना सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।